और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रही बैठक। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समेत 124 सदस्य बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिका फर्म का सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%। अमेरिकी राष्ट्रपति 6वें और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर। नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखड़े के पिता ने ठोका मानहानि का केस। कहा चरित्र प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति। मेनका गांधी पहुंची अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर। इसौली विधानसभा जीतने का किया मेनका ने दावा। मोदी सरकार से एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने की भी अपील की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 526 लोगों की हुई मौत। 12,432 मरीज हुए ठीक। पश्चिम बंगाल में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 670 केस। गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। आज भी नहीं मिली राहत। लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। रेड जोन में बरकरार आगरा का प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ने से धुंध में छिपी ताजमहल की खूबसूरती। खतरनाक हुई हवा। पंद्रह नवंबर को भोपाल दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी। निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण का फैसला लागू। 15 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा लोकल रिजर्वेशन फॉर्मूला। नौकरी में आरक्षण के फैसले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ट्वीट। लिखा दीपावली का ये तोहफा युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। संघर्ष के सभी साथियों को दिल से आभार। सोनीपत के झरोटी गांव में सीएम ने की सौगातों की बौछार। गांव में विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ की घोषणा। खराब हुई फसल के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का किया ऐलान। राजस्थान के सीएम गहलोत ने वैट कम करने से फिर किया इनकार। कहा केंद्र एक्साइज ड्यूटी और करे कम, इससे राज्यों का वैट भी कम हो जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों पर बोले मनीष सिसोदिया। दाम कम करने पर कर रहे विचार। केंद्र घटाए 15 रुपए। बीजेपी बोली जनता के बारे में सोचिए केजरीवाल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का शहर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर बयान। कहा कुछ लोगों ने जानबूझकर जलाए पटाखे, इसीलिए बिगड़ी एयर क्वालिटी। आठ नवंबर से खुल रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल से 50% छात्रों के साथ चलाई जाएगी कक्षाएं। दिल्ली से हरिद्वार के बीच बनेंगे 2 एक्सप्रेसवे। राजधानी से 2 घंटे में पहुंच सकेंगे हरिद्वार। मार्च 2024 तक बनकर तैयार होगा हाईवे। छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का सार्वजनिक अवकाश का ऐलान। 10 नवंबर को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय रहेंगे बंद। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की पूजा सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट हुए बंद। अगले 6 महीने के लिए बंद हुए केदारनाथ के कपाट। श्री गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। मां गंगा की उत्सव डोली पहुंचेगी शीतकाल
गद्दोस्थल, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। नीट परीक्षा में पिहोवा की बेटी का कमाल, यतीशा गुप्ता ने हासिल किया 109वां रैंक, 702 अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान। खेल मंत्री संदीप सिंह ने यतीशा को दी बधाई। रेवाड़ी में नहीं थम रहा चोरी का आतंक, अपना बाजार में 2 दुकानों के ताले तोड़, हजारों की नकदी पर किया हाथ साफ। चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर शहर वासियों में पुलिस के प्रति भारी रोष। 8 नवंबर को विधायक पद की शपथ लेंगे अभय चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता दिलाएंगे शपथ। दोपहर 12 बजे विधानसभा सचिवालय में लेंगे शपथ। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक अभय सिंह चौटाला। हरियाणा प्रशासन ने शुरू की अच्छी पहल, अब आरसी बनवाना हुआ आसान। आरसी बनवाने के लिए लेना होगा टोकन। भिवानी शहर की तर्ज पर बसा आदर्श गांव सुई। 17 नवंबर को गांव सुई में पहुंचेंगे राष्ट्रपति। गांव के विकास पर अब तक खर्च हुए 50 करोड़ रुपए। भिवानी पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल, राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में की शिरकत। किसानों ने किया सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध। रतिया में डीएपी की आपूर्ति की मांग तेज, किसानों ने किया रोड जाम। डीएपी खाद न आने तक करेंगे प्रदर्शन, कहा जल्द डीएपी मंगाए प्रशासन। सिरसा पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नागरिक अस्पताल में शुरू हो कंपोनेंट मशीन, डेंगू के प्रकोप में बड़ी कंपोनेंट मशीन की मांग। अंबाला में बन रहा शहीद स्मारक, स्मारक में 1857 की क्रांति को दर्शाया जाएगा। मुंबई से आई टीम ने गृह मंत्री विज को दी प्रस्तुति। हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने से जनता को मिली राहत। पेट्रोल डीजल की 12-12 रुपए कम हुई कीमत, जनता को और भी कीमतें कम होने की उम्मीदें। नारायणगढ़ में डेंगू के कहर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वार्ड नंबर 10 में डेंगू से एक बच्चे की मौत, प्रभावित इलाकों में की जा रही सैंपलिंग। हरियाणा में पूरी श्रद्धा से मनाया जाएगा छठ महापर्व। छठ को लेकर पूर्वांचल समिति ने शुरू की तैयारियां। नहर पर सफाई अभियान चला रही पूर्वांचल समिति। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कैथल पहुंचे। ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सारा पैसा बड़े उद्योगपतियों को दे रही हैं। महेंद्रगढ़ में लाखों रुपए की मशीनें फांक रही धूल। इलाज और टेस्टिंग के लिए मरीजों को भेज रहे बाहर। अस्पताल में नहीं है कोई ऑपरेटर। तोशाम में धरने पर बैठे किसान, तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग। कहा मजदूरों और किसानों का जीना हो रहा मुश्किल। रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बैठक के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सांसद अरविंद शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन। किलोई शिव मंदिर की घटना को लेकर जताया रोष। सोनीपत में सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। झरोटी में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा। अधिकारियों को तुरंत गिरदावरों कर मुआवजा देने के दिए निर्देश। सीएम ने गांव झरोटी को दी करोड़ों की सौगात। इंद्री में डीएपी खाद की कमी से किसानों में रोष। किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लग रहा पड़ रहा। किसानों ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एलनाबाद के इस रिजल्ट के बाद अब टूट जाएगा गठबंधन। तीसरे मोर्चे के लिए विपक्ष के नेताओं से करूंगा बात। रतिया प्रशासन ने पराली को लेकर जाहिर की चिंता। उपायुक्त ने की किसानों के साथ बैठक। बैठक में पराली ना जलाने पर की गई चर्चा।
जींद में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। खराब स्तर के साथ प्रदेश में 419 पर AQI, कोरोना मरीजों को हो रही ज्यादा परेशानी। अस्थमा मरीजों को भी बड़े AQI से हो रही तकलीफ। पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे पंजाब भवन में होगी बैठक। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बैठक में चर्चा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर हो सकता है विचार। पंजाब में दिवाली के बाद बढ़ रहा वायु प्रदूषण। पंजाब में किसानों ने कई जगह जलाई पराली। नासा ने जाहिर की चिंता, साझा की तस्वीरें। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के निशाने पर आई। पटियाला में किसानों ने अक्षय कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों का कहना, अक्षय कुमार सूर्यवंशी फिल्म के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के हक में कर रहे प्रचार। बरनाला में भी आंदोलनकारी किसानों ने कई जगह रोके फिल्म के शो। किसान मोर्चा ने कई सिनेमा घरों में नहीं चलने दी फिल्म। बरनाला में कैदी की पीठ पर आतंकवादी लिखे जाने का मामला। पंजाब कृषि मजदूर यूनियन ने जताया विरोध। यूनियन ने सांकेतिक भूख हड़ताल का किया ऐलान। 8 नवंबर को जेल के बाहर किया जाएगा प्रदर्शन। विधायक मदन लाल जलालपुर का मेयर पर हमला। कहा, अमरिंदर सिंह ने जबरदस्ती थोपे मेयर। मेयर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। पटियाला पुलिस ने 25 चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। 40 से ज्यादा मोटरसाइकिल भी की बरामद। गिरोह ने 11 वारदातों को दिया था अंजाम। शिरोमणि अकाली दल ने किया प्रदर्शन। वैट कम करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आए थे अकाली कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया हल्के बल का प्रयोग। हिरासत में लिए गए अकाली नेता और कार्यकर्ता। शहीद मनदीप सिंह के परिवार से मिले चिड़ूनी। जम्मू में मुठभेड़ में शहीद हुए थे मनदीप सिंह। शहीद मनदीप सिंह के परिवार को दी सांत्वना। उत्तराखंड में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। नवंबर में ही 3 डिग्री पहुंच सकता है तराई का पारा। देहरादून में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस का आयोजन। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस को लेकर की बैठक। 7 दिन तक होगा महोत्सव का आयोजन। स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की होगी शुरुआत। सीएम से मिले विभिन्न गुरुद्वारे के प्रतिनिधि। हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए जताया आभार। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को भेंट किए शॉल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे?
बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन हमें कोविड से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। देश में त्योहारों का समय है, तो ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें, जब तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है, हमें हथियार नहीं डालने हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, निरीक्षकों उप निरीक्षकों की किए ट्रांसफर। एसएसपी देहरादून ने जारी किया आदेश, देवेंद्र चौहान को बनाया गया पटेल नगर का इंचार्ज। निरीक्षक प्रदीप राणा को भेजा गया पुलिस कार्यालय। उप निरीक्षक विनोद राणा ने बने सहस थानाध्यक्ष। लक्सर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का चल रहा सिविल अस्पताल में इलाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार, सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की नीति हमेशा से तुष्टीकरण की रही है। हल्द्वानी में गोला पुल से हल्के वाहनों की आवागमन शुरू, क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद था पुल। नदी में आई बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था पुल, लोगों को करना पड़ रहा था दिक्कतों का सामना। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पुल पर दिखाई हरी झंडी। देहरादून में 15 नवंबर को निकलेगी विशाल रैली, पेंशन बहाली की मांग को लेकर रैली का आयोजन। परेड ग्राउंड से सचिवालय तक निकाली जाएगी रैली। काला ढूंगी में बना हुआ हाथियों का आतंक, फसलों को रौंदने के साथ घरों में घुस रहे हाथी। निगम के डीबी परिसर में हाथियों ने की तोड़फोड़, जरूरी दस्तावेज समेत अन्य सामान को पहुंचाया नुकसान। कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बाली के परिवार से की मुलाकात, निधन पर जताया शोक, कहा जीएस बाली उनके परिवार के सदस्य थे, उन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है। कल हिमाचल कैबिनेट की होगी बैठक, सीएम जयराम की अध्यक्षता में होगी बैठक, स्कूल समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। साफ हवा के लिए हिमाचल पहुंच रहे सैलानी, प्रदूषण से घुटने लगा रहे लोगों का दम। दिल्ली हरियाणा से सबसे ज्यादा पहुंचे टूरिस्ट। मंडी में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर गरमाई राजनीति, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को सीएम जयराम पर निशाना, कहा स्वर्ण आयोग का गठन कर सीएम अपना वादा करे पूरा। हिमाचल सरकार के शिक्षकों को सौगात, सरकारी स्कूलों में होगी सीधी भर्ती, शिक्षकों के करीब 1300 पद भरे जाएंगे। जेबीटी टीजीटी नॉन मेडिकल पद की होगी भर्ती, शास्त्रीय शारीरिक और कला शिक्षकों के भी भरे जाएंगे पद। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन पर सहमति, 21 नवंबर को आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं अखिलेश यादव। चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आ सकती हैं 32 सीटें, आरएलडी की ओर से जा रही 40 सीटों की मांग। बाराबांकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में आए 5 शातिर बदमाश, दिन में करतब दिखा रात में करते थे लूट।
कानपुर में जीका वायरस के 13 नए संक्रमित मरीज आए सामने। जीका वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 70 से ज्यादा हुई। जिला प्रशासन रोकथाम के लिए अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग को दिए जांच के खास निर्देश। उन्नाव में शराब माफिया पर आबकारी विभाग का शिकंजा। 10 लीटर कच्ची शराब हुई बरामद। 200 किलोग्राम हुआ बरामद। आबकारी विभाग ने 2 भट्टी की नष्ट। लखनऊ में एमएलसी राजपाल कश्यप सिविल अस्पताल पहुंचे। विधायक राकेश प्रताप सिंह से की मुलाकात। राज्यपाल कश्यप ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा धरातल पर नहीं हो रहा कोई काम। महोबा में होमगार्डों ने मचाया उत्पाद। मरीजों के साथ की बदसलूकी, सीएमएस ने दी पुलिस को सूचना। लखनऊ में युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जमीनी विवाद के चलते उठाया ये कदम। पुलिस ने युवक को अस्पताल कराया भर्ती। घायल युवक का इलाज जारी। विधायक गौतम रावत भाभी पहुंचे बाराबांकी। विधायक ने लोगों में बांटी मिठाइयां, सोशल मीडिया पर किया प्रचार। लखनऊ में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। डीसीएम ने कार और टैक्सी में मारी टक्कर। फंसे मासूम को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ के नखास चौराहे स्थित सिटी कोर्ट मार्ट में लगी भीषण आग। आग लगने के आसपास इलाके में मचा हड़कंप। घंटों मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जालौर में सिलावट पश्चिम यूथ गेम्स क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। शनिवार को हुआ प्रतियोगिता का शुभारंभ। पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा। दो दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा देश को आगे बढ़ाना है असली मकसद। पांच दिवसीय दीपोत्सव के बाद रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराई। रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरे के लगे ढेर। आमजन को खासा हो रही परेशानी, बढ़ने लगा डेंगू का खतरा। जैसलमेर में अनवर खान को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति करेंगे अनवर खान को सम्मानित। जिला कलेक्टर ने दी शुभकामनाएं। झालावाड़ में धूमधाम से निकाली गई घास भैरू सवारी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत। भक्तों ने कोरोना को खत्म करने की कामना की। एक दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे निरंजन आर्य। लोगों ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य का किया स्वागत। निरंजन आर्य ने पाली में जनता को किया संबोधित। सरकारी जन कल्याणी योजनाओं को दी जानकारी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।